और नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं कश्मीर, जहां के शोपियां में इस वक्त NSA अजीत डोभाल वहां के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा ले रहे हैं। वहां की मकामी लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। आप खाना नहीं खा रहे? शेफ का बिजनेस कैसे चल रहा है? इंशाल्लाह करेगा तो काफी फसल भी सुना कि वहाँ डिमांड भी हो रहा है। कैसे बातों के भी सर मतलब हमारी जोड़ थोड़ा हम लोगों का ये पुलवामा में तजारत है कि बागान है? बागान है बहुत आपके तो कैसा है फल? सब अच्छा है शुक्र अल्लाह। अच्छा तो क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहिए हमें। अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, अच्छा रहेगा। आप बड़ा जिंदगी है, बड़ा जिंदगी है, कोशिश करेंगे सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है भलाई की दुआ करते वो करेगा हमारी। बस ऐसा वैसे नेक इंसानों की दुआ बड़ी पास उनमें असर भी होता है और ये दुआ करने की। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का हेतु है। इस तरह से आप खुशहाली आए, इस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया में अपना नाम कमा सकें, अपने लिए अपनी तिजारत, अपने मजहब, अपने उसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें और एक अच्छे इंसान की तरह क्या रोज़ रोज़ को बंद करके रखा हुआ खेल इसको हटा के एक नया माहौल मेरा वो चाय के साथ चावल चाय है ना? आप खाना नहीं खा रहे? बातों के भी सर मतलब हमारी जोड़ थोड़ा हम लोगों का ये आराम से रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की। बिल्कुल मुतमईन रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती। चाय है ना? तो कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा ले रहे हैं। शोपियां की सड़कों पर उन्होंने मकामी बाशिंदों से भी बातचीत की है। बातों के भी सर मतलब हमारी जोड़ ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की दुआ करते वो करेगा हमारी। बस ऐसा वैसे नहीं हम लोगों का हेतु है। इस तरह से आप खुशहाली आए, इस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से अजीत डोभाल ने वहाँ मकामी लोगों के साथ खाना खाया, उनसे बातचीत की, वहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका उन्होंने जायज़ा लिया, मकामी लोगों के तासुरात अजीत डोभाल ने जाने। और ये तमाम वो तस्वीर हैं जो वहाँ पर उनके सफ़र को बयान कर रही हैं। शोपियां में अवामी ग्रुप से उन्होंने तबादला ख्याल किया है, उनके साथ खाना खाया है, वहाँ के हालात के बारे में वहाँ जो मकामी लोग हैं उनसे बातचीत की है। तो कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा ले रहे हैं। देखते 2-4 दिन के अंदर ऑर्डर आ गया, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनमें सर हमारा हमेशा सताऊं कि हर हालात का मुकाबला कर सकती है, मगर आप बताओगे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है इसने अपना परचम ऊंचा रखा है। हिंदुस्तान का परचम हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी प्रमोशन कितनी बढ़ाकर कितनी हुई है अभी, और अभी लाइन लगी हुई है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के हालात से हम आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं और इस वक्त की सबसे अहम खबर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा ले रहे हैं। वहाँ उन्होंने जो मकामी बाशिंदे हैं शोपियान में, वहाँ उनसे बात की, उनके साथ खाना खाया। उसके बाद जो हमारे जवान हैं
उनका भी हौसला बढ़ाया, उनसे भी बात की। तमाम तर सूरत हाल का अजीत डोभाल जायजा ले रहे हैं। आप खाना नहीं खा रहे? कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा ले रहे हैं। तस्वीरों के ज़रिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अजीत डोभाल ने वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनके साथ खाना खाया और सिक्योरिटी के जो हमारे जवान हैं उनका भी हौसला बढ़ाया, उनसे भी बातचीत की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा लेते हुए। मगर आप बताओगे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल सर, कर सकते हैं। यस सर। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है इसने अपना परचम ऊंचा रखा है। हिंदुस्तान का परचम हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी प्रमोशन कितनी हुई है अभी, और अभी लाइन लगी हुई है। आपको बताएं कि कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने आज जनूबी कश्मीर के इंतहाई हिस्सास माने जाने वाले इलाके शोपियां का दौरा किया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर इस वक्त के हालात का आपसे अपडेट हम चाहेंगे, क्या कुछ ताज़ा हालात? है ना, जैसे कि आप हालात के बारे में उससे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, जो अजीत डोभाल की आप सीधे तौर अभी दिखा रहे थे कि वो किस तरह शुपियाँ जैसे इलाके में जहाँ पे मिलिटेंसी का एक गढ़ समझा जाता था, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ अभी भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पे अजीत डोभाल का वहाँ आना, कोशिश ये की जा रही है कि 370 और 35A को कलअदम किए जाने के बाद और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि ये जो फ़ैसले किए गए हैं वो फ़ैसले लोगों के हित में होंगे और उनसे लोगों की भलाई होगी। जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे आज सिविल लाइन्स इलाके में ख़ास तौर पे लोगों को काफ़ी राहत इस सूरत में मिली कि हमने कई लोग देखे, गाड़ियाँ देखी जाती हुई, यहाँ से लोग पैदल भी चल पा रहे थे, नाके ज़रूर लगे हुए हैं, उन पे पुलिस का बंदोबस्त बराबर जारी है। लेकिन लाल चौक भी लोग आज जा पा रहे थे, हालांकि कम ही लोग घरों से बाहर निकले हैं, जिनको मजबूरी है वही इन सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलते हैं, वो जा पा रहे थे, चाहे राजबाग का इलाका है या फिर सिविल लाइन्स के दूसरे इलाके हैं। हाँ, इतना ज़रूर है जो पुराना शहर है जिसे हम डाउनटाउन कहते हैं, उस इलाके में ज़रा सख्ती रहती है। वो सख्ती इसलिए कि वो इलाका वल्नरेबल है, वहाँ पे तशद्दुद भड़कने के चांसेस रहते हैं। कुछ इलाकों में पथराव की भी ख़बरें आई हैं, कुछ वाक़यात की, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में है। जिस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, इस पूरे, जैसे हम मुतवातिर ये बताते रहे हैं कि ये पूरा फैसला आने से पहले एक हफ़्ता जिस तरह से एक सिक्योरिटी का ग्रिड बनाया गया, फिर नाके लगाए गए, इस तरह लगाए गए हैं कि कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई रिएक्शन होती है उस पर कैसे काबू पाया जाए। मुस्तैद हैं जहाँ पे भी सिक्योरिटी का नाका है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को मुश्किलात भी हैं, है ना जी। शब्बीर, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से अजीत डोभाल ने वहाँ पर जवानों का भी हौसला बढ़ाया है, काफ़ी अहम। कश्मीर के अंदर में विशेष परिस्थिति, कश्मीर और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के अंदर में ये 2 खास जगह हैं जहाँ पर सीआरपी के लोगों ने बहुत उत्कृष्ट सेवा दी है। जहाँ पर आप लोगों ने जो सेवा की है, देखिए ज़ाहिर सी बात है, चूँकि अब यूनियन टेरिटरी भी हो गई है स्टेट, तो जैसे
जैसे सिक्योरिटी जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा रियासत को मिला है, तो जाहिर सी बात है पुलिस अब मरकज़ के इसमें कंट्रोल में आएगी। तो ऐसी सूरत में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में बढ़ चढ़ के जिसका हिस्सा रहा है, तो वो उनको ये भरोसा दिलाना कि उनका जो हित है, उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है अजीत डोवल चूँकि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो उनको दिलासा देना, उनको भरोसा देना ये ज़रूरी बनता है, और वैसा ही उन्होंने किया। जी शब्बीर, जिस तरह से लगातार हम वहाँ के हालात से अपने नाज़रीन को भी रूबरू करवा रहे हैं, सुबह से क्या कुछ वहाँ पर सरगर्मियाँ रही हैं, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे। देखिए हिना, जहाँ तक आज सुबह से सरगर्मियों का ताल्लुक़ है, मैं आपको बता रहा था कि दफ़ा 144 नाफिज है। कई इलाकों में इसे कर्फ्यू बता सकते हैं आप, क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस तरह के नाके हैं वैसे नाके हैं। आम जिंदगी ठप है। कई जगहों पे जो सेहत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनकी भी शिकायत थी कि उन्हें कर्फ्यू पास नहीं दिए गए। हमारा भी जर्नलिस्ट जो हैं उनका भी हाल ये है कि हमारे पास कर्फ्यू पासेस नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है, इंटरनेट यहाँ पे बंद है। जो लोग यहाँ जिनके बच्चे बाहर हैं वो परेशान है कि कैसे उनको अपने घरों की खबर मिले, और जो लोग यहाँ पे हैं वो अपने रिश्तेदारों का अगर हाल पूछना चाहें, ईद आने वाली है उसके ताल्लुक़ से जो सरगर्मियाँ होती थी वो पूरी की पूरी ठप हैं। जहाँ तक सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक़ है, तो जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं सजाद गनी लोन है, 2 जो वज़ीर आला रहे हैं हमारे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, और जो बाकी जो मेन स्ट्रीम के लीडर हैं वो SKIC से उनको बंद कर दिया गया है, और बाकी जो सूरत हाल यहाँ पे है वो वैसी की वैसी है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो पिछले 2 दिन के मुकाबले में आज हमें लगा कि कुछ लोग चल पा रहे थे, सड़कों पे चलते हुए दिखाई दिए, कुछ गाड़ियां भी चल पाई, अस्पताल जो एम्बुलेंस जाती हैं, जो ज़रूरी सर्विसेज हैं। हाँ, इतना ज़रूर है जो अस्पतालों में लोग हैं उन्हें मुश्किलात दरपेश है। अगर किसी को दवाई अस्पताल से बाहर लेनी हो तो वो मैसर नहीं है, पूरा बंद है, दुकानें बंद है, सिक्योरिटी नाके लगे हुए हैं हर जगह से। डाउनटाउन इलाका ख़ास तौर पे वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ हैं, क्योंकि वो इलाका हमेशा वल्नरेबल रहता है, लिहाजा वहाँ पे सख्तियाँ ज़्यादा हैं, है ना। जी शब्बीर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि वहाँ पर कुछ जुमे के बाद ढील दी जा सकती है? ये इतलात आई थी हिना कि जुमा की नमाज के बाद कुछ नरमी बरती जा सकती है। जी, आसार तो वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुमा जो होता है उस दिन नमाज से पहले कोई भी ढील देना मुनासिब नहीं समझेगी इंतज़ामिया, क्योंकि जुमा के दिन लोग नमाज को निकलते हैं और मजमा जमा रहता है। उम्मीद ये की जा रही है कि जुमा की नमाज के बाद शाम से शायद किसी तरह का कोई जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है, चाहे टेलीफोन लाइंस हों, लैंडलाइन ही हों, या मोबाइल में किसी तरह की उनको बहाल किया जाएगा, और फिर एक इंतज़ामिया जो है वो टेस्ट करना चाहेगी थोड़ी थोड़ी ढील दे के कि किस तरह का रिएक्शन रहता है। उम्मीद तो यही है कि जुमा नमाज के बाद शायद किसी तरह की राहत मिले, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो या फिर लोगों को चलने फिरने की सूरत में हो, है ना। जी शब्बीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से हमें वाकिफ़ करवाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी शब्बीर।